चलिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर एक नया न्यूमेरिकल आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है आप लोगों के पास न्यूमेरिकल। इफ u का क्यूब प्लस b प्लस w इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों के पास तीन इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है और बच्चों आप लोगों से कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि डेल u v w अपॉन डेल x y z, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो आप लोगों को ये देख के पता लग गया होगा कि न्यूमेरिकल किस टॉपिक से है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आप लोगों का जैकोबियन से है। अगर जिसको नहीं पता तो न्यूमेरिकल किससे है, जैकोबियन से है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। तो देखो आप लोगों के पास यहाँ पे तीन इक्वेशन बन गई, तो यानी तीन फंक्शन बन जाएंगे आप लोगों के। तो f1 मान लेंगे क्या, u का क्यूब प्लस b प्लस w, ये प्लस में बच्चों इधर आ जाएगी तो माइनस में आ जाएगी माइनस का जेड स्क्वायर। फिर f2 बन जाएगा बच्चों u प्लस b क्यूब प्लस w माइनस x स्क्वायर माइनस y माइनस जेड का स्क्वायर। और फंक्शन 3 आ जाएगा बच्चों u प्लस b प्लस w का क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस जेड। इस तरीके से बच्चों आप लोगों के पास ये तीन इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, u v w x y z के अनुसार इसका डिफरेंशिएशन जैकोबियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का जैकोबियन निकालेंगे f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू बच्चों u v w। एक बार आप u v w के अनुसार निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं आप लोगों को पहले भी कराया गया इस तरीके से न्यूमेरिकल। फंक्शन f1 अपॉन u, फंक्शन f1 अपॉन v, फंक्शन f1 अपॉन w। दूसरा फंक्शन f2 अपॉन u, फंक्शन f2 अपॉन v, फंक्शन f2 अपॉन w। फंक्शन f3 del u अपॉन del u, फंक्शन f3 del v के अनुसार, फंक्शन f3 del w के अनुसार। ठीक है बच्चों। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का u के अनुसार, तो कितना हो जाएगा 3u का स्क्वायर, इसका 0 सब चीज 0, f इसका f1 का v के अनुसार करेंगे बच्चों आप, तो क्या बनेगा 1 बनेगा। f1 में w के अनुसार करेंगे तो 1 बनेगा। f2 में u के अनुसार करेंगे तो 1 बन जाएगा। f2 में v के अनुसार करेंगे तो 3v स्क्वायर बन जाएगा। f2 का w के अनुसार करेंगे तो 1। ऐसे बच्चों f3 में u के अनुसार करेंगे तो 1 आएगा, f3 में v के अनुसार करेंगे तो 1 आएगा, और w के अनुसार करेंगे तो आप लोग कितना आएगा आपके पास 3w का स्क्वायर। अब बच्चों आप लोगों को इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट ओपन करना है। तो चलिए इसको 3u स्क्वायर को पकड़ के इसके साथ तो क्या बनेगा 3 ये बन जाएगा 9v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस 1। फिर बच्चों -1 को लिखेंगे, ये हाइड हो जाएगा, इसके साथ करेंगे 3w स्क्वायर माइनस 1। फिर प्लस 1 इसमें 1 माइनस इसमें ये बन गया 3v का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें करेंगे आप तो 27u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे 3u स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 3w का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1, इसमें करेंगे 3v का स्क्वायर। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 27u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये इसमें से बच्चों में क्या कर लूं 3 कॉमन ले लूं, माइनस का u स्क्वायर प्लस w v स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर, और ये बच्चों हो गया आप लोगों के पास 2। तो देखो इतनी चीज आप लोगों की नीचे वाली यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर इतनी समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इतना आप लोगों ने कर लिया, अब आपको क्या करना है,
फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के अनुसार करना है। इस बार फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के अनुसार करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे आप लोग। f1 का x के अनुसार, f1 का y के अनुसार, f1 का बच्चों z के अनुसार। ठीक है, ऐसे ही f2 का x के अनुसार, f2 का y के अनुसार, f2 का z के अनुसार, f3 का x के अनुसार, f3 का y के अनुसार, f3 का z के अनुसार कर लेंगे। अब आप इसका डेरिवेटिव करो। फंक्शन वन में x के अनुसार ये रहा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। फिर फंक्शन वन में y के अनुसार तो माइनस का 2y हो जाएगा। फंक्शन वन में z के अनुसार बच्चों हो जाएगा माइनस का 2z। फिर फंक्शन टू में बच्चों x के अनुसार करेंगे आप लोग तो माइनस का 2x, y के अनुसार करेंगे तो माइनस का 1, z के अनुसार करेंगे तो माइनस 2z। 3 के लिए क्या बनेगा, माइनस के 2x, y के लिए बनेगा बच्चों माइनस का 2y और z के लिए बनेगा बच्चों माइनस 1। तो ये चीज आप लोगों की यहाँ पर आ गई। अब आपने इसका डिटरमिनेंट ओपन करना है। तो जैसा कि डिटरमिनेंट ओपन करा था वैसे आप लोग इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे। -1 को पकड़ेंगे या एक चलो लिखते हैं यही, -1 को लिया, इसकी इसमें करी 1, इसकी इसमें करी 4 बाई जेड और बीच में माइनस रहेगा। फिर माइनस की 2y लिखेंगे और माइनस पहले से होता है तो बच्चों हो जाएगा प्लस का। इसकी इसमें करेंगे तो 2x, इसकी इसमें करेंगे तो बच्चों 4x जेड। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 2z ऐसे कैसे लिखेंगे। इसकी इसमें करेंगे आप लोग 4xy और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये बीच में माइनस होता है वो हो गया 2x। क्लियर है। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस माइनस प्लस 4yz, इसकी इसमें करेंगे 4yx, इसकी इसमें करेंगे 8xyz, इसकी इसमें करेंगे तो 8xyz और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4xz। तो बच्चों कितना बचा आप लोगों के पास, इसमें से और इसमें से 4 यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, yz प्लस yx प्लस xz और ये हो गया माइनस के 16xyz और ये बच गया -1। तो देखो यही चीज आप लोगों के ऊपर लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पर आ गई। आपने क्या करना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, u v w निकालना है किसके अनुसार, x y z के अनुसार। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, -1 की पावर n फंक्शन एक बार f1 f2 f3, नीचे कौन सा आएगा इसके, क्या ये वाली रखेंगे या ये वाली रखेंगे। तो बच्चों मैंने उस दिन भी बताया था, यदि नीचे देखो x y z है तो ऊपर भी सबसे पहले कौन आएगा, x y z आ जाएगा। फिर यहाँ पर f1 f2 f3 और नीचे क्या आ जाएगा, u v w। तो बच्चों -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 के ऊपर 3 लग जाएगा क्योंकि 3 फंक्शन है, 3 इक्वेशन है तो ये 3 बन गया। इस पूरे का आंसर कितना आया, ये आया, वो यहां लिख लेंगे 4xy प्लस yz प्लस zx और -16xyz माइनस 1 लिख लिया। और इस वाले का आंसर जो आया बच्चों ये लाइन आई, तो आप इसको पूरे को यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरी लाइन को आप लोग क्या करेंगे बच्चों, उठा के यहां से यहां पर इस तरीके से यहां लिख देंगे। क्लियर। तो आप लोगों को यही चीज प्रूफ करनी थी, वो यहां पर आ गए। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैच नहीं कर, तो आप जब -1 का क्यूब ओपन करेंगे तो -1 बचेगा, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ठीक है, तो माइनस का 4 हो जाएगा और xy प्लस yz प्लस zx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
16xy और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे वाली टर्म ऐसी की ऐसी आप लोगों को दिखाई देगी। तो यही चीज बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूफ करनी है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। जितना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक नया न्यूमेरिकल आ चुका है। ये न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का 2024 और 2025 में इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। 2024 और 2025 2023 लगातार तीनों सालों से इस तरीके का न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा गया है। मैंने डिजिट चेंज कर दी, करने का तरीका सभी का सेम है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके से यहाँ पर अब आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है जब आप लोगों के पास तीन इक्वेशन है, ठीक है। जब आप लोगों के पास क्या है बच्चों, यहाँ पर तीन इक्वेशन है, ये म्यू है, ठीक। अब इसके अनुसार आप लोगों को नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तीनों चीज आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, है ना। हिंदी वालों को अगर कोई हिंदी का है तो उसमें कोई हल नहीं है, एक हल है और अनंत हल है, ठीक है। तो इसके अनुसार बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म देनी है। इन तीनों इक्वेशन को हम लोगों को क्या देनी है, मैट्रिक्स फॉर्म देनी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, ax बराबर b। तो a मैट्रिक्स क्या बनेगी बच्चों मेरे पास, इनके जो कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 1 1, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 2 3, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 2 लैम्डा। और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x y z, जो ये x y z है। और b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 10 म्यू, ठीक है। तो हमें लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों आप एक आर्गुमेंट, एक सी को कंसीडर करेंगे जो ए आर्गुमेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इनको हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे कैसे, 1 1 1 आर्गुमेंट 6 1 2 3 आर्गुमेंट 10 1 2 लैम्डा आर्गुमेंट म्यू। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर इस पूरी को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां से इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करनी है। तो चलिए जीरो बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 अगर हम लोग कर दें तो हमें क्या मिलता है 1 1 1, ये एज इट इज रहेगा पहला कॉलम, वो सॉरी कॉलम की पहली रो, हम लोग पहली रो पे काम कर रहे हैं, सही कर लेना। हम लोग रो 2 पर काम कर रहे हैं, क्या इसको क्या बना रहे हैं हम लोग, जीरो बना रहे हैं, और इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों का काम यही रहेगा, इन दोनों को जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें से इसको यदि हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस कर दे तो बच्चों जीरो बन जाएगी। तो मैं पहली रो ऐसी की ऐसी लिख दी, दूसरी रो में 1 में से 1 गया तो बच्चों जीरो, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो बच्चों 2, और यहाँ पर आर्गुमेंट, तो 10 में से 6 गया तो 4 आप लोगों के पास यहाँ पर बच गया। फिर बच्चों आपने क्या करना है, दूसरी बार R3 में से R1 को माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो बच्चों लैम्डा माइनस 1 बचेगा, और म्यू में से माइनस करेंगे 6। तो ये चीज यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों की बच गई, ठीक है। अब देखो और जीरो बन सकती है क्या, यदि हम लोग इसको क्या कर लें, जीरो बना लें तो कैसे, R3 में क्या काम करें, R3 में से R2 को माइनस कर दें। यदि हम लोग क्या करें R3 में R2 माइनस कर दें तो बच्चों पहले वाली रो एज इट इज रहेगी, सेकंड वाली रो भी एज इट इज रहेगी, इसमें से माइनस करो, 0 में से 0 गया, 1 में से 0 गया 0, लैम्डा माइनस 1 माइनस के 2 यानी लैम्डा माइनस 3, आर्गुमेंट लैम्डा माइनस 6 और माइनस 4 तो लैम्डा माइनस 10।
तो यानी आप लोगों ने यहाँ पर क्या बना लिया, लोअर ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर बच्चों आप लोगों की नीचे वाली सारी चीजें क्या हो गई, जीरो हो गई। नीचे वाली जो ट्रायंगल फॉर्म बनेगा ये सारा का सारा आपको कैसे बनाना है बच्चों, जीरो बनाना है। इस तरीके से आप लोगों को इतना न्यूमेरिकल तो करके आना है हर एग्जाम में, जिस तरीके का न्यूमेरिकल आप लोगों का आएगा। ठीक है, चाहे कोई सा न्यूमेरिकल हो, इतना न्यूमेरिकल तो आप लोगों को करके आना है। अब बच्चों आपको क्या कहा गया है कि आपके पास नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या है बच्चों, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों जो रैंक ऑफ ए है और जो रैंक ऑफ सी है, वो रैंक ऑफ ए है और जो रैंक ऑफ सी है बच्चों, वो क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए का मतलब है बच्चों ये जो आप लोगों ने ए मैट्रिक्स बनाई है, इसकी रैंक किसके बराबर नहीं होती, रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं होती। ठीक है, रैंक कैसे पता चलेगी, कितनी रैंक कैसे निकालते हैं, नॉन जीरोस रो, नॉन जीरोस रो। क्या इस पूरे के अंदर कोई रो ऐसी है जो पूरी की पूरी जीरो है, नहीं। तो बच्चों इसकी जो रैंक है ए की, वो कितनी है आप लोगों की, 3 है। अब जो मैं समझा है ना, क्लियर। और ऐसे ही आपको क्या दिखाना है नो सॉल्यूशन के अंदर कि जो रैंक ऑफ सी है, इतने हिस्से की रैंक ऑफ सी है, वो ए रैंक के बराबर, वो क्या होनी चाहिए, ए रैंक के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करते हैं, तो समझाने का तरीका है। अब देखो हमें क्या करना है कि जो रैंक ऑफ ए होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी ये वाली यानी जो रो है, ये पूरी की पूरी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी कब जीरो होगी, जब लैम्डा की वैल्यू आप लोग कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे, जब ये रो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यानी इसकी जो रैंक होगी वो 2 हो जाएगी। ये चलो छोड़ो, हम लोग रैंक के हिसाब से काम नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो नॉन जीरो में बच्चों आप लोगों को क्या करना है, लैम्डा माइनस 3 को किसके बराबर रख देना है, जीरो के बराबर रख देना। ये लैम्डा, ये यहाँ पे म्यू है, ये सही कर देना आप लोग, ये म्यू। आपने क्या बताना है, नो सॉल्यूशन के अंदर जो रैंक ऑफ ए है वो रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं है, जहां पर लैम्डा माइनस 3 को जीरो के बराबर रखना है और म्यू माइनस 10 को जीरो के बराबर नहीं रखना। तो लैम्डा इधर 3 इधर चला जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी और म्यू किसके बराबर नहीं होगा, 10 के बराबर नहीं होगा। यानी म्यू की वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी हो सकती है, परंतु 10 नहीं होगी। यदि 10 हो जाती है, यदि म्यू की वैल्यू आप लोग यहाँ पे 10 रख देते हैं, तो बच्चों ये पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 0। और लैम्डा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 रख देते हैं तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी रो 0 हो गई। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि रैंक ऑफ ए में भी 3 है और इसमें भी 3 रो है। तो यानी सारा का सारा आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। परंतु कभी भी नो सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं होता, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहा है बच्चों, आप लोगों को किस पर काम करना है, यूनिक सॉल्यूशन पर काम करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन पर रैंक ऑफ ए बराबर होती है रैंक ऑफ कॉलम और रैंक ऑफ सी, ये आर्गुमेंट। रैंक ऑफ ए कितनी रो है बच्चों उसके पास, 3। रैंक ऑफ सी में भी कितनी रो है बच्चों, 3 रो है। ठीक है, तो यानी यहां पर आप लोगों को क्या करना है कि इन दोनों की जो रो है वो आप लोगों की क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 3 रख दूं तो ये 0 हो रहा है, तो यानी ये पूरी रो 0 हो गई।
तो इसका मतलब है इसकी रैंक 2 हो गई, परंतु इसकी कितनी है 3 है, क्योंकि 3 रो है। सी की रैंक कितनी हो जाएगी 3, है ना। तो आप क्या करेंगे इस केस में, लैम्डा 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 -3 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी आप लोग रखोगे वो 0 नहीं देगा। ठीक है, बस नो सॉल्यूशन में बच्चों आपको क्या दिखाना है, रैंक ऑफ ए बराबर है किसके, रैंक ऑफ सी के, जहां पर लैम्डा -3 को एक बार 0 के बराबर रख देंगे और म्यू -10 को 0 के बराबर नहीं रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 आ जाएगी। फिर यूनिक सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या बताना है कि जो रैंक ऑफ ए है वो बराबर है किसके, रैंक ऑफ आर्गुमेंट के, तो जिसमें लैम्डा पर काम होगा, लैम्डा -3 0 के बराबर नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। फिर आपके पास आता है बच्चों इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन में सेम केस रहेगा, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ कॉलम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों इसकी रैंक कितनी लिख सकते हैं आप 3, तो इसकी रैंक भी बच्चों आप कितनी बता सकते हैं, यहाँ पर 3 रैंक आप लोग इसकी क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बता सकते हैं। नहीं, इसकी रैंक तो निकाली नहीं, इसकी रैंक तो निकाली, ठीक है ना। तो इसकी रैंक कितनी हो गई बच्चों आप लोगों के पास, 3 हो गई, है ना। उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, अगर आपसे कोई पूछने लगे रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो बच्चों देखो लैम्डा की वैल्यू 3 रख दी, तो ये 0 हो गया, तो इतना हिस्सा आप लोगों का ए का है, तो ये पूरी 0 हो गई, तो कितनी रैंक हो गई इसकी 2 हो गई। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू 10 बना कर दी उसने, यानी ये पूरी रो बनी रहेगी, तो आर सी कितना हो जाएगा आप लोगों का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी 3 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगी। और नो सॉल्यूशन में ये वाली वैल्यू 0 हो रही है, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, क्योंकि पूरी रो 0 हो गई, और ये वाली वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है कि वो 0 नहीं और 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, तो इस वजह से उसकी रैंक ऑफ सी कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 3 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इनफिनाइट सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर होनी चाहिए, कब, जब हम लोग लैम्डा -3 को 0 के बराबर और म्यू -10 को 0 के बराबर रखते हैं। तो बच्चों ये प्लस में लग जाएगा तो माइनस में लग जाएगा तो प्लस, और म्यू भी चला जाएगा तो प्लस। तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा 3 रखने पर 0 मिलेगा, म्यू रखने पर 0 मिलेगा, तो यानी ये पूरी 0 हो गई, तो रैंक ऑफ ए आप लोगों की 2 हो गई, और जब ये बच्चों पूरी 0 हो गई, तो रैंक ऑफ सी भी कितनी हो गई 0 हो गई। यही चीज बच्चों आप लोगों से 7 नंबर में पूछी गई है। ठीक है, तो हर न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही करना है। तो नो सॉल्यूशन के अंदर ध्यान रखेंगे ए रैंक ऑफ ए बराबर नहीं होना चाहिए रैंक ऑफ सी से, जिसमें लैम्डा को 0 के बराबर रखोगे, म्यू को 0 के बराबर नहीं रखोगे। यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर होनी चाहिए, लैम्डा को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनफिनाइट सॉल्यूशन में लैम्डा और म्यू बराबर 0 के होने चाहिए और दोनों की रैंक भी सेम होनी चाहिए। तो जितना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और इस तरीके का हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों के पास, इसको हम लोग हटा लेते हैं और इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ये हम लोग ऐसा कैसे लिखे रहते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल आप लोगों के पास मैं ले रहा हूँ, ये पेपर ही है जो है मेरे पास, x + y + z बराबर 6, x + 2y + 5z बराबर 10 और 2x + 3y + लैम्डा z बराबर म्यू। ठीक है बच्चों,
ये चीज आप लोगों के पास है। तो सेम न्यूमेरिकल सेम तीनों चीज आप लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे ए एक्स बराबर बी। ए का वैल्यू 1 1 1 1 2 5 2 3 लैम्डा, और यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा बच्चों x y z इक्वल्स b की जगह पर आ जाएगा 6 10 म्यू। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो इसको जीरो, तो बनाते हैं चलो। R2 में क्या काम करेंगे, R2 माइनस R1। तो इस पहली रो बच्चों ऐसे की, इसको भी रुक जाओ, पहले आप लोग क्या कर लो, एक आर्गुमेंट पास कर लो उसमें a आर्गुमेंट b। ठीक है, इन सबको इकट्ठा कर लो, 1 2 5 2 3 लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा 6 10 म्यू। अब आप क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस R1 करेंगे, तो 1 1 1 6, यहाँ पर आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट 6 डॉटेड है। 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया बच्चों 4, और 10 में से 6 गया तो 4। फिर आप क्या करेंगे, R3 में R3 माइनस 2R1, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो जिससे 0 बन जाए, तो 0 बन गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 में माइनस 2 1 हो गया, लैम्डा माइनस 2 हो गया, और म्यू माइनस 12 हो गया। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत। अब आपको इसको जीरो बनाना है, तो फिर से वही लैम्डा 3 में लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 कर लेंगे, तो 1 1 1 6 0 1 4 4 0, 1 में से 1 गया 0, लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, और लैम्डा माइनस म्यू माइनस 16 हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हम लोगों की क्या होगी बच्चों, बन गई। इतनी टेबल आप लोगों को, इतनी मैट्रिक्स आप लोगों को इसके अंदर बनानी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पर बना दी। क्लियर, चलो अब आपको क्या कहना है, नो सॉल्यूशन पे, तो मैंने अभी नो सॉल्यूशन का केस बताया था। आर ए यानी रैंक ऑफ ए बराबर नहीं होना चाहिए रैंक ऑफ सी के, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा माइनस 6 को 0 रखना पड़ेगा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, परंतु म्यू माइनस 16 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 16, तो म्यू 16 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा 6 होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज, तो बच्चों यहाँ पर ये पूरी रो, इतने हिस्से के लिए अगर हम बात करें, इतना हिस्सा में ये पूरी रो 0 हो गई, तो ये रैंक ऑफ ए 2 मिलेगा, रैंक ऑफ ए क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 मिलेगा। परंतु यदि हम लोग पूरे हिस्से की बात करें, पूरे हिस्से के अंदर म्यू 16 म्यू माइनस 16 वो 0 नहीं होगा, तो ये पूरी रो भी 0 नहीं होगी, तो रैंक ऑफ सी कितना मिलेगा बच्चों, आप लोगों को 3 मिलेगा। रैंक ऑफ सी कितना मिलेगा आप लोगों को, 3 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए बराबर होनी चाहिए रैंक ऑफ सी के, तो जहां पर लैम्डा माइनस 6 को डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू 6, तो लैम्डा 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये 6 के बराबर नहीं होगा तो कुछ भी होगा तो 0 नहीं आएगा, तो रैंक ऑफ ए आप लोगों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी क्या हो जाएगी बच्चों, आप लोगों की सेम हो जाएगी, और ये 3 बन जाएगी। फिर आप लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में लैम्डा माइनस 6 0 रखना है, म्यू माइनस 16 0 रखना है, तो लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी, और म्यू की वैल्यू 16 आ जाएगी, यानी दोनों 0 हो जाएंगी। तो जैसे ही 0 होंगी तो बच्चों इन दोनों की जो रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी, आप लोगों के पास 2 हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल
यहाँ पर इतने समझ में आ गए हो तो जितना आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।